हेलो माय किड्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रीति एंड बच्चों, आपको पता है हमने वर्कशीट 3 अभी हमारी इनकम्प्लीट रह गई थी। कुछ क्वेश्चंस हमारे लेफ्ट है, चलो उसको हम इस वीडियो में कंप्लीट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। 10 kids, let's continue the third part of question number 2, worksheet 3. अगेन हमें क्या करना है कि प्रोडक्ट निकालना है। बाइनोमियल टू बाइनोमियल प्रोडक्ट है और उसमें हमें वेरीफाई भी करना है वैल्यूज पुट करके। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्या करेंगे, एम और ये वाला पूरा एक्सप्रेशन जो बाइनोमियल है हमारा उसको एम से मल्टीप्लाई करेंगे, देन प्लस का एन। अब ये पूरा एक्सप्रेशन हम एन से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सब हमने कल कर लिया था बेटा, ये क्लियर। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे ज़रूर देखिए, तभी आपको ये वाले क्वेश्चन समझ में आएंगे। बाकी जिन्होंने देखी उन्हें तो पता ही होगा। तो चलो करते हैं फटाफट से। देखो, अब इसमें m से हम 2m को मल्टीप्लाई करेंगे। इधर m का कोएफिशिएंट 2 है, इधर m का कोएफिशिएंट नहीं है। सो क्या करेंगे, हम 2 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 ज़ 2। ओके, m वेरिएबल है, m वेरिएबल है, पावर 1 ऐड कर दो बच्चों, क्या आ गया 2। नाउ m को हम 3n से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन वही रहेगा जो है। अब m और 3n, तो कोएफिशिएंट तो खाली 3 ही है और कोई वेरिएबल भी सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है mn, तो mn हमने अलग लिख लिया। नाउ प्लस n को प्लस के 2m से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन तो प्लस का ही आएगा और 2mn बन जाएगा वही, क्योंकि इसका भी कोएफिशिएंट नहीं है तो 2 1 से 2 कर दिया। वेरिएबल्स डिफरेंट है, m और n अलग अलग है तो कोई पावर ऐड नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। प्लस के n को माइनस के 3n से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन माइनस का आएगा, कोएफिशिएंट नहीं है तो 3 1 ज़ 3 हो गया। n की पावर 1, n की पावर 1 ऐड कर दो जी, 2 हो गई। ओके, अब वेरिएबल्स सॉरी लाइक टर्म्स देखो। देखो, इसमें भी वेरिएबल्स mn है, इसमें भी वेरिएबल्स mn है, यानी कि ये दोनों क्या हो गए, लाइक टर्म्स हो गए। लाइक टर्म्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। ये एज इट इज लिख दिया हमने बच्चा। माइनस का 3mn है और प्लस का 2mn है, यानी माइनस प्लस हम माइनस करते हैं लेकिन साइन बड़े का आता है। बड़ा तो 3 है तो 3 माइनस का है तो हमने माइनस का साइन लगा दिया। अब 3 में से 2 गया, कितना बचा 1। अब वो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, हम खाली mn भी लिख सकते हैं। ओके जी, और ये हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब ये तो हमारा प्रोडक्ट आ गया, अब ये हमें वेरीफाई भी करना है ना। तो चलो वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई के लिए सबसे पहले हम LHS लिखेंगे, और LHS हमारा क्या होता है बच्चों, जो हमारा ये एक्सप्रेशन था यहाँ पे जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ होता है, ठीक है। नाउ वेरीफाई करना है, कैसे करते हैं, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ m एंड n। ओके जी, अब m की वैल्यू हमें -2 दी है, n की वैल्यू 0 है, तो वो हम पुट करेंगे। m की जगह क्या लिख देंगे, -2, n की जगह 0, अगेन 2, m की जगह क्या लिखेंगे, -2, -3 और n की जगह 0। ठीक है जी। अब -2 प्लस जीरो तो कुछ है ही नहीं, दैट मीन्स ये -2 का -2 ही रहेगा, है ना। चलो, अब ये माइनस का 2 है, प्लस का 2 है, मल्टीप्लाई करा, माइनस का 4 आ गया, 2 2 ज़ 4 और नेगेटिव का। अब 3 0 ज़ 0 तो -0 लगा दिया। अगेन वही -0 की तो कोई वैल्यू ही नहीं है तो -4 ही बचा, यानी कि हमें -2 को -4 से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा जी, चलो 4 2 ज़ 8 तो हमने कर दिया, ठीक है। लेकिन अब ये बताओ मुझे कि ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो क्या यहाँ माइनस आएगा, नहीं, क्योंकि जब माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होता है तो वो प्लस बन जाता है। चलो LHS तो हमारा सॉल्व हो गया। नाउ लेट्स ट्राई RHS। RHS में हम क्या लिखते हैं बच्चा, जो हमारा प्रोडक्ट आया, यानी कि ये। ओके, 2m रेज टू द पावर 2 माइनस mn माइनस 3n रेज टू द पावर 2। अब क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ m एंड n। चलो लिख भी देते हैं, m की वैल्यू क्या बताई थी भाई, -2 और n की वैल्यू 0 थी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वैल्यू पुट करना। m -2 है, पावर भी लगानी, ध्यान रखनी चाहिए, n 0 हो गया, 3 और
ये हो गया, बिल्कुल हमने वही वैल्यू पुट कर दी। देखो m की जगह -2, उसकी पावर 2 हमने लगा दी। m की जगह -2 लिख दिया, n की जगह 0 लिख दिया। ओके, -3, n की वैल्यू 0, 0 पावर 2 पावर 2। चलो सॉल्व करना स्टार्ट करें। अब ये 2 है। अच्छा, अब ये क्या है, नेगेटिव का है 2 और जिसकी पावर है 2। सबसे पहले तो नेगेटिव को ही देखते हैं ना। कोई भी अगर नंबर नेगेटिव है और उसका जो हमारी पावर है वो इवन है, 2 इवन है, यानी कि वो जो नेगेटिव है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पॉजिटिव में, यानी हमारा जो भी प्रोडक्ट आएगा वो पॉजिटिव का आएगा। ओके जी, इतनी चीज़ तो पता चल गई। अब 2 की देखते हैं। 2 की पावर 2 यानी 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 2 से 4, ये हो गया। चलो अब ये देखते हैं, अगर हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ब्रैकेट इन दोनों का मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0 ही आएगा। ठीक है, अगेन वही 0 की ट्वाइस करेंगे 0 और 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0 ही आएगा। खाली हमारे पास फिर यही बचा, 4 2 ज़ा 8, 8 में से 0 गया 8 ही बचेगा, उसमें से 0 गया 8 ही बचेगा, तो यानी कि आंसर तो 8 ही आएगा। अब हमारा LHS भी 8 था, RHS भी 8 आ गया। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस वेरीफाइड। ओके, क्लियर हुआ बच्चों? तो चलो किड्स अब फोर्थ पार्ट करते हैं। देखो अभी तक भी क्या है, बाइनोमियल टू बाइनोमियल, 0.1p प्लस 0.2q, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 0.2q माइनस 0.1p। ठीक है, और फिर वेरीफाई भी करना है। फर्स्ट प्रोडक्ट निकालते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, अगेन इस वाले एक्सप्रेशन की फर्स्ट टर्म ली, जिससे हम सेकंड वाला एक्सप्रेशन पूरा मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अब फर्स्ट वाले की सेकंड टर्म लिख के सेकंड एक्सप्रेशन दोबारा लिख लेंगे कि अब इससे इसको मल्टीप्लाई करना है भाई। ठीक है, इतना क्लियर है। अब मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। ओके, डेसिमल को भूल जाओ, नॉर्मली मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 ज़ा 2, p है q है, वेरिएबल्स डिफरेंट है, कोई पावर ऐड नहीं होनी, ऐसे ही लिख दिया। अब डेसिमल प्लेसेस काउंट करते हैं। देखो यहाँ पे 1 डिजिट से पहले डेसिमल है और इधर भी 1 डिजिट से पहले डेसिमल है, तो यानी कि कितनी डिजिट हो गई, 1 और 2, 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगाना है। अब हमारा प्रोडक्ट तो मैम 2 ही आया है, तो 2 डिजिट कैसे बनाएंगे, इससे पहले एक 0 लगा दो बेटा, फिर डेसिमल लगा दो, और डेसिमल से पहले भी 0 लगाना ज़रूरी होता है। ठीक है जी, अब माइनस, अब आगे करते हैं वापस, डेसिमल भूल गया, 1 1 1 1 ज़ा 1 आ गया। ठीक है, अब 2 डिजिट से पहले डेसिमल है, तो वही करने के लिए हमें अगेन वही चीज़ करनी पड़ेगी, है ना। और p की पावर 1, p की पावर 1, क्योंकि वेरिएबल सेम है, पावर ऐड कर दी, क्या करा हमने, इसको इससे मल्टीप्लाई करा। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो करते हैं वही चीज़। अगर हम भूल जाते हैं डेसिमल्स को, तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 2 2 ज़ा 4, 4 q रेज टू दी पावर 2 कैसे आया, क्योंकि जैसे अभी तक हमने ये चीज़ करी ना, क्या करा कि फिर हमने 4 लिख लिया, डेसिमल प्लेसेस काउंट करे, 1 2 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगाना था, तो 4 तो 1 ही है, तो एक 0 लगा दी, फिर उससे भी डेसिमल से पहले भी एक 0 लगानी ज़रूरी होती है ना। वेरिएबल सेम है, पावर 1 1 ऐड कर दी, 2 हो गई। अब प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस को माइनस हो जाता है मल्टीप्लाई करने पे। नाउ 2 1 से 2, देखो फिर वही चीज़ रहेगी, क्योंकि 1 डिजिट से पहले डेसिमल तो हमें लगाना नहीं है, 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगाना है, क्योंकि 1 और 2, तो उसके लिए हमने एक 0 लगा दी, 2 डिजिट बन गई, डेसिमल लगा दिया, डेसिमल से पहले भी 0 लगाना ज़रूरी होता है ना। अब वेरिएबल यहाँ q है, यहाँ p है, तो दोनों वेरिएबल हमने लिख दिए p और q। ओके, अब देखो ये लाइक टर्म है, ये लाइक टर्म है, और लाइक टर्म क्या, साथ साथ इनके जो नंबर्स है, जो ये कोफिशिएंट है, वो भी बिल्कुल सेम है ना। और ये प्लस का है, ये माइनस का है, दैट मीन्स इसको हम कट कर सकते हैं, 0 आएगा इनको सॉल्व करने पे। अब हमारा क्या बचा, खाली -0.01 p रेज टू दी पावर 2 प्लस 0.04 q रेज टू दी पावर 2। देखो ये तो बच्चों हमारा क्या आ गया, प्रोडक्ट आ गया। अब वेरीफाई भी करते हैं। वेरीफाई के लिए क्या, सबसे पहले LHS लेंगे बच्चों, LHS हमने लिख लिया। अब LHS हमारा क्या होता है, जो ये ऊपर एक्सप्रेशन दिया हुआ है हमें, बाइनोमियल टू बाइनोमियल, तो चलो वो भी लिख लेते हैं बच्चे, 0.1 p प्लस 0.2 q,
0.2 Q minus 0.1 P. Okay, now putting the values of किसकी वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे हमें? P और Q की करनी है, क्योंकि हमें जो वेरिएबल्स है वो P और Q ही है। P की वैल्यू 10 है और Q की वैल्यू बच्चा 5 है। तो चलो करें। 0.1 P की जगह हम लिख देंगे बेटा 10 प्लस 0.2 और Q की जगह लिख देंगे 5। ओके, नाउ 0.2 Q की जगह क्या लिखना है? 5 माइनस 0.1 P की जगह लिखना है 10। कर दी वैल्यू पुट, इजी था। अब मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, डेसिमल को भूल जाओ, नॉर्मल मल्टीप्लाई करो। 1 10 10 1 ज़ा 10 लिख दिया। अब क्या करना होता है? डेसिमल प्लेस काउंट करना होता है। देखो इधर तो डेसिमल नहीं है, सिर्फ इधर ही डेसिमल है। और कितनी डिजिट से पहले? एक डिजिट से पहले। तो यहाँ पे भी हम एक डिजिट से पहले डेसिमल लगा देंगे। क्या बन गया? 1.0। अब डेसिमल के बाद जीरो की तो कोई वैल्यू नहीं। देखो डेसिमल से पहले जीरो लगाना ज़रूरी है, लेकिन डेसिमल के बाद जीरो लगाना हम फिर छोड़ सकते हैं, इसको खाली 1 भी हम इसको कह सकते हैं। ओके, अब इसको करते हैं मल्टीप्लाई। अगेन डेसिमल भूल जाओ, 5 2 ज़ा 10 कर दिया। फिर वही एक डिजिट से पहले डेसिमल, एक डिजिट से पहले डेसिमल। चलो जी, ये वाला ब्रैकेट तो सॉल्व हो गया। इसको करते हैं वही अगेन 2 5 ज़ा 10, 1 डिजिट से पहले डेसिमल, माइनस 10 1 ज़ा 10 और 1 डिजिट से पहले डेसिमल। ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं? खाली 1 प्लस 1 भी लिख सकते हैं बच्चा, और 1 माइनस 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि डेसिमल के बाद ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। 1 प्लस 1 1 माइनस 1, 1 प्लस 1 2 हो गया और 1 माइनस 1 0 हो गया। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। तो LHS हमारा क्या आ गया बच्चा? 0। चलो अब RHS करते हैं। सो किड्स, RHS क्या होता है हमारा? जो हमने प्रोडक्ट निकाला वो हमारा RHS होता है। वो हमारा आया था माइनस 0.01 P रेज टू द पावर 2 प्लस 0.04 Q रेज टू द पावर 2। अगेन वही करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ P एंड Q। चलो हम डायरेक्ट करते हैं। 0.01 P की वैल्यू क्या आई थी बच्चा? 10 थी। उन्होंने P की वैल्यू हमें 10 दे रखी है और जिसकी पावर हमें 2 लगानी है। नाउ प्लस 0.04 Q की वैल्यू है 5 और रेज टू द पावर 2। ओके जी, चलो अब इसको करते हैं माइनस 0.01। 10 मल्टीप्लाई 10 क्या होता है बच्चे? 100 है ना। 10 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल्स टू 100 प्लस 0.04 5 की पावर 2 यानी 5 5 ज़ा 5 5 ज़ा 25। ओके, नाउ अगर अभी आप डेसिमल को भूल जाओ तो खाली 1 1 है, 0 0 1 यानी खाली 1 मान लो, और इधर 100 है तो 100 1 ज़ा 100 जो कि माइनस का है ना। डेसिमल प्लेस काउंट करें। अब देखो इधर तो एक भी डेसिमल प्लेस नहीं है, इधर कितने हैं? 1 2। तो यहाँ पे 1 2 2 के बाद हमने डेसिमल लगा दिया। 1 2 से पहले डेसिमल लग गया। अब अगेन वही चीज़, डेसिमल के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं, हम खाली 1 काउंट कर सकते हैं। अब लाइक यहीं पे भी सिमिलरली यही होगा। डेसिमल को भूल जाओ, खाली 4 बचा, 25 4 ज़ा अगेन वही 100 हम लिख देंगे। डेसिमल प्लेसेस काउंट करेंगे 1 2, क्योंकि इधर तो कोई डेसिमल है ही नहीं। 1 2 तो 1 2 से पहले डेसिमल लगा दिया। फिर वही चीज़ मैं कहूँ, डेसिमल के बाद जीरो को हम नहीं काउंट करते, खाली हम 1 ही लेंगे। तो इधर -1, इधर का +1, क्या आ गया? 0। ठीक है, LHS भी हमारा 0 था, RHS भी 0 आ गया। तो हम लिख सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS हैज वेरीफाइड। क्लियर हो रहा है ना बच्चों? वैसे बहुत ईजी है, बस प्रैक्टिस, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपका उतनी ईजिली फटाफट से सॉल्व होता चला जाएगा। तो किड्स, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया होगा। हमने कैसे कैसे उसको प्रोडक्ट निकाला एंड देन वेरीफाई करा। अब मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई जस्ट यानी कि इनको वही प्रोडक्ट निकालो, देन ऐड करो, लाइक टर्म्स ढूंढो, यही सब करना है। चलो स्टार्ट करते हैं, देखो आपको आ ही जाएगा। अगेन अभी तो हमें सिर्फ इतना देखो, क्या है ये? बायनोमियल टू बायनोमियल प्रोडक्ट है।
बायनोमियल टू बायनोमियल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? फर्स्ट हम फर्स्ट वाले की फर्स्ट टर्म लेंगे, जिससे सेकंड वाला पूरा एक्सप्रेशन हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, नाउ फर्स्ट वाले की सेकंड टर्म लिख ली, देन अगेन सेकंड वाले का पूरा एक्सप्रेशन लिख दिया। सिमिलरली इसमें भी हम यही करेंगे, क्योंकि ये भी वही है, बायनोमियल टू बायनोमियल मल्टीप्लाई करना है। प्लस लिख लिया, चलो करना स्टार्ट करते हैं। एक्स सेकेंड वाला हमने एक्स माइनस वाई एज इट इज लिख लिया, देन प्लस का 2y एंड वही वापस एज इट इज लिख लिया। क्लियर है बच्चा? नाउ मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करें। देखो 3 2 6, एक्स रेज टू द पावर 2। नाउ प्लस का साइन 2xy है ना, क्योंकि अलग अलग वेरिएबल्स है। नाउ माइनस के 3y को प्लस के 3x से मल्टीप्लाई करना है, साइन माइनस का आएगा। 3 3 9xy, अगेन माइनस 3y प्लस y, तो माइनस का होगा 3 एज इट इज और y की पावर 2 हो जाएगी, क्योंकि y की पावर 1 1 सेम वेरिएबल है। नाउ इधर करें स्टार्ट बेटा मल्टीप्लाई करना। x रेज टू दी पावर 2 कर सकते हैं ना, मल्टीप्लाई करा। अब सेकेंड टर्म से करेंगे, प्लस का x है माइनस का y है, तो माइनस का xy हो जाएगा। ओके, नाउ 2y और x, तो प्लस का 2yx, देन माइनस का 2y रेज टू दी पावर 2। ओके, अब लाइक टर्म्स ढूंढे। देखो सबसे पहले एक्स स्क्वेयर वाली जो लाइक टर्म्स है ना, उनको साथ में लिखते रहते हैं। 6x स्क्वेयर और प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, इनको हम साथ में लिख सकते हैं, लिख लिया। ओके जी, अब देखो एक्स वाई वाले लेते हैं। यहाँ पे प्लस का एक्स वाई है 2, यहाँ पे माइनस का 9xy, देन माइनस का xy प्लस का 2yx या xy, बात एक ही है बच्चा। देखो ये आ गए ना हमारे पास सारे xy वाले भी लाइक टर्म्स, 1 2 3 4 4 आ गए। अब वाई स्क्वायर में आते हैं। ओके, तो एक तो ये हो गया बच्चा माइनस का 3y स्क्वायर और माइनस का 2y स्क्वायर। अब जो जो लाइक टर्म्स हैं वो हमने सब साथ साथ में लिख ली है ना। अब इनको सॉल्व करते हैं। चलो, ये प्लस का 6 है, प्लस का 1 है, तो ऐड करा, क्या बन गया बच्चा? 7x रेज टू द पावर 2। ओके, चलो अब प्लस प्लस वालों को एक तरफ प्लस कर लिया, तो 2 है 2 है, 2 2 4। ओके, प्लस का 4xy, माइनस माइनस वालों को अलग ऐड, क्योंकि माइनस माइनस भी करना तो ऐड ही होता है, पर साइन माइनस का आता है ना, तो हम साइन तो माइनस का लगा देंगे, पर करना इन्हें भी ऐड ही है। तो 9 और 1, इसके आगे कोई कोएफिशिएंट नहीं है, दैट मीन्स वो 1 है। तो 9 में हम क्या करेंगे? 1 ऐड करेंगे। 9 और 1 10 एक्स वाई। देखो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं, हमने क्या करा बच्चा, थे तो सारे लाइक टर्म है ना, लेकिन पहले प्लस करे फिर माइनस करे, फिर वो कंफ्यूजन होने से बढ़िया हमने क्या करा, जो जो प्लस पॉजिटिव वाले हैं, जो जो प्लस प्लस वाले हैं उनको अलग प्लस कर लिया, जो माइनस माइनस वाले हैं उनको अलग प्लस कर लिया, ठीक है, पर साइन माइनस का लगा दिया। अब इनको देख लेते हैं, वही हमने क्या सीखा, माइनस माइनस होता तो प्लस है, लेकिन साइन माइनस का आता है, यानी हम इन दोनों को करेंगे तो प्लस, लेकिन साइन माइनस का लगाएंगे। 3 और 2 क्या होता है बच्चे? 5 और y रेज टू दी पावर 2। ओके, देखो ये तो सॉल्व हो गया। इससे अभी एक और हमारा करना बाकी है कि प्लस का 4 है माइनस का 10 है, प्लस का 4 माइनस का 10, यानी हम क्या करेंगे, इसे करेंगे तो सब्ट्रैक्ट और साइन आएगा बड़े का। बड़ा हमारे पास 10 10 नेगेटिव का माइनस का था, हमने माइनस लगा दिया। ओके, और करेंगे माइनस। अब 10 में से 4 गया, कितना बचा बच्चे? 6, तो 6xy और फिर हमारी आ जाएगा माइनस 5y रेज टू दी पावर 2। तो ये हमारा सॉल्व हो गया, था ना इजी। जी बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट करते हैं। देखो सेकंड पार्ट हमारा किस वे में दिया हुआ है, फ्रैक्शंस है इसमें, है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, पर चीज़ वही है कि बायनोमियल टू बायनोमियल माइनस बायनोमियल टू बायनोमियल। तो वही जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में करा था, अलग अलग कर लेते हैं कि भाई फर्स्ट वाले की टर्म ले ली, जिससे हम ये सेकंड वाला पूरा मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अब प्लस के 4 से ये वाला मल्टीप्लाई करेंगे, 3/2x प्लस 6। ओके, अब माइनस एक अलग बाहर रख लेते हैं, माइनस को हमने बाहर रख लिया क्योंकि ये तो प्लस का है।
एक बड़ा सा ब्रैकेट बनाएंगे। पहले 1/7x से बच्चा ये वाला पूरा सॉल्व करेंगे, देन माइनस के 1 से अगेन इसको ही सॉल्व। अब ये ब्रैकेट हमने कर दिया क्लोज। क्लियर? क्या करा? वही चीज़, पहले 2/3x से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस बाहर रख लिया हमने। क्यों रखा? क्योंकि सॉल्व करने के बाद जब माइनस से हम ब्रैकेट खोलते हैं तो साइन सबके चेंज हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, पहले माइनस को हमने सेपरेट अलग ही रखा। अभी हम नॉर्मली प्रोडक्ट निकालेंगे कि भाई पहले 1/7x से इसको मल्टीप्लाई कर लो, देन -1 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, बाद में सबके साइन चेंज कर देंगे ब्रैकेट खोलने के बाद। ओके, अब मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम 2/3 और 3/2 को मल्टीप्लाई करें, देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, है ना। तो क्या बचा? खाली 1। समझ में आई बात? क्या करा हमने? चलो मैं लिख के ही बता देती हूँ। 2/3x को 3/2x से मल्टीप्लाई करना है ना जी। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट हो गया, 2 से 2, 3 से 3, क्या बचा? खाली x और x, है ना। और x की पावर 1, x की पावर 1 क्या हो जाएगा? ये x की पावर 2 हो जाएगा। चलो हम पहले इसको ही कर लेते हैं। अब जब करके देखा है तो पहले हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, अब 2/3x को 6 से करेंगे, 2/3x को 6 से करेंगे तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। ओके, ये तो इस वाले ब्रैकेट का काम हो गया। ठीक है, अब +4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 × 3/2x +4 6 ज़ा 24। ओके, ये तो नॉर्मल मल्टीप्लाई हो गया। माइनस बाहर हमने ले ही रखा है। इन दोनों को करें तो 1 1 ज़ा 1 और 7 7 ज़ा 49। x और x की पावर 2 हो गया बच्चा। अब 1/7x को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1/7x ही आ जाएगा, है ना जी। अब ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे? माइनस के 1 से -1/7x को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1/7x ही आ जाएगा। -1 को +1 से मल्टीप्लाई करा तो -1 आ गया। अब हमारा ये वाला ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया। ओके, चलो अब हमने क्या देखा था? यहाँ पे 2 से 2 कट, 3 से 3 कट, खाली x⁻² बचा बच्चे। ओके, यहाँ पे 2 2 ज़ा 4x बचेगा क्योंकि 3 से 6 कट गया, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। नाउ न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करा, 2 2 ज़ा 4x आ गया। ओके, प्लस 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 कट गया तो 3 2 ज़ा 6x रह गया प्लस का 24। ओके, अब हम क्या करते हैं? ब्रैकेट खोल लेते हैं। अच्छा, ब्रैकेट खोलने से पहले एक चीज़ और देख लो, यहाँ पे 1/7x -1/7x यहीं पे कट कर दो, इजी हो जाएगा। क्या बचा? खाली यहाँ पे 1/49x² और माइनस का 1। चलो ब्रैकेट खोलते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं बच्चा। ये प्लस का है तो माइनस का हो गया और -1 प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है जी। अब ये देखो x² और ये भी x², लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं। x² - 1/49x²। ओके, ये दोनों लाइक टर्म है, ये तो साथ में ही है, इन दोनों को ऐड कर दिया, 6 4 10x बन गया। प्लस का 24 प्लस का 1 तो प्लस का 25 हो गया, है ना। अभी इसमें क्या है? हमें ये सॉल्व करना है। ओके, तो इसका कैसे करेंगे? एक तो भाई फ्रैक्शन में है और ये तो इसका डिनोमिनेटर है ही नहीं, तो क्या करेंगे? इसका डिनोमिनेटर 1 मान के हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम 49 ही रहेगा बच्चा। 49 1 ज़ा 49, है ना। अब 49 को 1 से डिवाइड करा, 49 आया। 49 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे, 49x² आ गया। 49 डिवाइड करा, 1 आया। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 1 ही आएगा, 1x²। ठीक है जी। जो आगे है साथ में इसको लिखते रहेंगे। नाउ माइनस कर दो, 49 में से 1 गया, कितना रह गया? 48। तो 48x²/49 प्लस 10x एंड देन 25। सो किड्स, ये हमारा सॉल्व हो गया। चलो अब थर्ड पार्ट करें।
ठीक है, अगेन वही बाइनोमियल टू बाइनोमियल। चलो जी पहले करते हैं। फर्स्ट टर्म 7abc लिख ली बच्चा, और सेकंड पूरा एक्सप्रेशन हम लिख लेंगे। नाउ प्लस का बी स्क्वेयर एंड देन अगेन यही पूरा बाइनोमियल एक्सप्रेशन हमने लिख दिया। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ तो मोनोमियल टू बाइनोमियल आ गया, तो यहाँ पे सिर्फ हमें एक ही प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। चलो इसको तो फिर हम डायरेक्ट ही कर लेते हैं, है ना। तो कोएफिशिएंट सी के पास तो कोई है ही नहीं, बी के पास है 2, तो हम 2 लिख देते हैं। सी की पावर 1 ही रहेगी और बी की पावर 3 होगी। ओके, नाउ माइनस कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो 9 1 से 9, ए बी सी, ए बी सी। ओके, मोनोमियल टू बाइनोमियल थे तो ईजी है, फटाफट से हो गया। चलो अभी अभी हमने मोनोमियल टू बाइनोमियल बना लिया, तो मोनोमियल टू बाइनोमियल बना लिया तो करना स्टार्ट करते हैं। चलो इसका कोएफिशिएंट 7, सॉरी कोएफिशिएंट ये तो कांस्टेंट ही होगा क्योंकि इसके साथ तो कोई वेरिएबल है ही नहीं। दैट मीन्स ये 7 है तो 7 ही रहेगा, इसकी तो कोई चेंज हम कर ही नहीं सकते। दैट मीन्स 7 इज अ कांस्टेंट। ओके, तो 7 मल्टीप्लस 7 49, ए बी सी माइनस 7 ए नहीं है, बी की पावर 1, बी की पावर 1, बी की पावर 2 हो गई बच्चा, सी की पावर 1, सी की पावर 1, सी की पावर भी 2 हो गई। बहुत ध्यान से आपको देखकर फिर करना पड़ेगा, है ना, कि किसकी पावर हमें क्या करनी है। नाउ अब 7 बी की पावर 2 माइनस बी की पावर कितनी हो जाएगी बच्चा 3, क्योंकि 2 और 1 3 हो गया। ओके, और सी हमने एज इट इज़ लिख दिया। नाउ इसको हम प्लस, देखो सी हम बाद में भी लिख सकते हैं ना, तो 2b³ सी हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ओके, बाकी ऐसे भी सी है, लेकिन वैसे नॉर्मली ए बी सी है ना, सी बाद में आता है, दैट्स वाई हम इसको इस तरीके से लिखेंगे ए बी सी। देखो प्रोडक्ट तो हमने सब कर लिया, अब क्या करना है, लाइक टर्म्स ढूंढेंगे। जो लाइक टर्म्स उनको क्योंकि सॉल्व भी करना है। ओके, तो जो जो लाइक टर्म्स उनको साथ में लिखते रहते हैं। तो फर्स्ट 49 ए बी सी के साथ हम लिख देंगे माइनस का 9 ए बी सी। ओके, और कोई है, देखो ये तो बिल्कुल ही अलग है, इसका कोई लाइक है ही नहीं, है ना। अब ये बी स्क्वेयर भी बिल्कुल अलग ही है, ये लाइक है ना, क्योंकि बी रेस टू दी 3, बी रेस टू दी पावर 3, है ना, और सी, तो यानी कि इसको हम साथ में तो है ही है, तो सॉल्व भी कर देते जब साथ में है। तो ये माइनस का 1 प्लस का 2, प्लस माइनस क्या करते हैं माइनस, साइन किसका आता है बड़े का, बड़ा तो 2 है, और 2 प्लस का है तो हमने साइन प्लस का लगा दिया। अब हमें माइनस करना है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, यानी 2 में से 1 माइनस कर दो, 1 बचा। अब जब 1 बचा तो 1 लिखने की नीड तो है नहीं, हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, बी रेस टू दी पावर 3 सी। क्लियर बच्चे, अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 49 में से 9 गए, क्या रह गया 40 ए बी सी माइनस 7 ए बी रेस टू द पावर 2 सी रेस टू द पावर 2 प्लस 7 बी रेस टू द पावर 2 देन b³ सी। अब ये हमारा आंसर हो गया। ओके जी, सो ऑलराइट देन मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट। ओके, अगेन वही बाइनोमियल टू बाइनोमियल, बाइनोमियल टू बाइनोमियल। वो तो उन्होंने एक ही पार्ट दे दिया जिसमें मोनोमियल टू करना था। चलो कोई बात नहीं, कर लेते, अब तो हमें प्रैक्टिस हो गई है ना जी। तो करते अगेन पी, और ये वाला हमने लिख दिया एज इट इज। नाउ क्यू से करेंगे हम मल्टीप्लाई। बस बाइनोमियल टू मोनोमियल में जाने के लिए हमें एक स्टेप बढ़ जाता है ना, फिर वरना ये तो वही मोनोमियल टू बाइनोमियल आ ही गया। बाइनोमियल टू बाइनोमियल से हमें इस तरीके से एक स्टेप हमारा बढ़ जाता है, वरना तो इजी है। नाउ पी से करते हैं, अब माइनस क्यू से कर देंगे जी। ओके, चलो मल्टीप्लाई करते, अब तो इजी हो गया। पी की पावर 1, पी की पावर 2, पी की पावर 3 हो गई बच्चा। ये पी क्यू स्क्वायर हो गया। नाउ ये पी स्क्वायर क्यू हो गया, प्लस का क्यू है माइनस का, तो साइन माइनस का आएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस हो जाता है, पावर ऐड कर दी। ओके, नाउ अगेन पी की पावर 3 हो गई। अब पी क्यू को करेंगे तो पी क्यू स्क्वायर आ गया। अब ये माइनस का क्यू है, प्लस का पी स्क्वायर है ना, तो साइन माइनस का आएगा, पी स्क्वायर क्यू, माइनस का क्यू प्लस का क्यू माइनस हो जाएगा, क्यू पावर 1 पावर 2 ऐड कर दी भाई, 3 आ गई। नाउ लाइक टर्म्स देखते हैं, तो चलो लाइक टर्म्स हमारी है पी, और ये भी पी, बस है ना, पी की पावर 3, पी की पावर 3,
तो साथ में लिख देते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होगी। वो भी प्लस का था, हमने लिख दिया। ओके, नाउ ये माइनस का पी क्यू स्क्वायर है, ये प्लस का पी स्क्वायर है, कट कर दो। प्लस का पी स्क्वायर क्यू माइनस का पी स्क्वायर क्यू, इसे भी कट कर दो। ओके, समझ में आया कैसे करा? देखो, माइनस का पी क्यू स्क्वायर प्लस का पी क्यू स्क्वायर, दोनों को सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस जीरो आएगा, कट कर दिया। अगेन यहाँ पे भी वही हुआ, प्लस का पी स्क्वायर क्यू माइनस का पी स्क्वायर क्यू, जब वन में से वन गया, जीरो ही आना है तो हमने कट ही कर दिया। ठीक है, अब क्या बचा? माइनस का क्यू और माइनस की क्यू की पावर 3, तो हम ये लिख देते हैं। दोनों ही माइनस माइनस के थे, हमने लिख दिया माइनस का क्यू रेस टू दी पावर 3, माइनस का क्यू रेस टू दी पावर 3। चलो जिसको सॉल्व करो, 1 और 1 2, पी की पावर 3, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आता है, 1 और 1 2, क्यू की पावर 3। तो हमारा सॉल्व हो गया। किड्स, आर यू रेडी फॉर फिफ्थ पार्ट? देखो बच्चों, अब इधर भी बायनोमियल टू बायनोमियल, बायनोमियल टू बायनोमियल एंड अगेन बायनोमियल टू बायनोमियल, यानी इधर हमें 3 टाइम्स सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट होते हैं। एक्स लिखा, पूरी एक्सप्रेशन हमने नोट डाउन कर ली। नाउ प्लस का 2y एंड देन अगेन वही हमें सेम स्टेप करना है। माइनस, देखो माइनस का है ना, तो माइनस बाहर रहने दो, इस पूरे को हम अंदर एक ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे। माइनस को साथ लेके चलोगे तो ज़रूर गड़बड़ करोगे। ओके, माइनस को बाहर ही रहने दे ब्रैकेट के। अब इसे सॉल्व करते हैं। पहले एक्स से ये वाला पूरा ब्रैकेट, देन प्लस के वाई से पूरा ब्रैकेट। अब ये बड़े वाला ब्रैकेट हमने क्लोज कर लिया। ओके, नाउ प्लस का एक्स से ये वाला एक्सप्रेशन, अब ये माइनस का 2y है, जिससे हमें यही करना है। ओके जी, इतना समझ में आया कैसे करा? चलो अब तो आपको आ गया, अब तो आप भी प्रो हो गए होंगे ना आपकी लैंग्वेज में कि हाँ अब तो मैम फटाफट फटाफट कर देंगे, अब तो मल्टीप्लाई तो करना रह गया। तो भाई यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, एक्स की पावर 2 हो जाएगी, माइनस 3 एक्स रेज टू द पावर 2, प्लस का एक्स माइनस का वाई, तो माइनस का एक्स वाई हो गया। नौ प्लस का 2y माइनस का 3x माइनस का 3 2 6 एक्स वाई, प्लस का 2y माइनस का y, साइन माइनस का प्लस माइनस मल्टीप्लाई करो भाई माइनस हो जाता है, 2 y की पावर ऐड कर दी, 2 आ गई। माइनस बाहर ही रहने दो, अब इसे ब्रैकेट में ही सॉल्व करो। पहले एक्स एक्स करा, एक्स की पावर 2 हो गई, फिर एक्स वाई करा, माइनस एक्स वाई हो गया। नाउ प्लस का एक्स वाई हो गया, प्लस माइनस माइनस वाई की पावर 2 हो गई, ब्रैकेट क्लोज। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखो एक्स से माइनस 2x कर रहे हैं, तो माइनस का 2x स्क्वायर हो गया, प्लस का एक्स प्लस का वाई प्लस का एक्स वाई। नाउ माइनस माइनस, माइनस का 2y है, माइनस का 2x है, मल्टीप्लाई करा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 2 4 एक्स वाई, माइनस का 2y प्लस का y, माइनस का साइन आ जाएगा 2, y की पावर ऐड कर दी 2 हो गया। इतना भी क्लियर हो गया होगा। चलो अब इसका ब्रैकेट ही खोल देते। कहेगा कि कब तक ब्रैकेट में बंद रहूं मैं, भाई मुझे खोलो। तो चलो निकालो भाई, इसे ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं। ये सब तो हम एज इट इज़ अभी लिख ही देंगे। ब्रैकेट के बाहर माइनस है, साइन सबके चेंज कर देंगे। तो प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का हो गया, माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया। अब ये भी पूरा एज इट इज़ ही अभी हम लिख देंगे। ओके, चलो जी, कितना लंबा आ गया ना, डर जाओगे तुम तो। देखो अरे मैम ये क्या हो गया इतना लंबा, पर बहुत इजी है। इसमें ऑलमोस्ट तो देखो अब आप लाइक टर्म्स ढूंढो। ठीक है, सबसे पहले लाइक टर्म्स हम देखें तो एक्स स्क्वायर वाली देखो, तो माइनस का जो जो लाइक टर्म्स उनको साथ में लिखते, माइनस 3x स्क्वायर, देन आया माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर आया माइनस का 2x स्क्वायर। चलो एक्स स्क्वायर वाले तो हो गए, अब एक्स वाई वाले देखते हैं। ओके, देखो इनको साथ साथ में सॉल्व करते चले, कोई दिक्कत ना हो। तो देखो इन दोनों को देखो तो साथ में ही थे, तो माइनस का 1 माइनस का 6 माइनस का 7 हो गया, थोड़ा सा कम हो जाएगा, ईजी हो जाएगा आपका काम। ठीक है, यहाँ से देखेंगे तो प्लस का एक्स वाई माइनस का एक्स वाई इकट्ठी हो गया, जब होना ही 0 है इनको तो क्यों लिखे भाई हम। ठीक है, अब यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4, 4 और 1 5, 5 एक्स वाई प्लस का 5 एक्स वाई।
ठीक है, अब वाई स्क्वायर वाले लेते हैं। वाई स्क्वायर वाला माइनस का 2y² प्लस का y² और फिर अगेन माइनस का 2y²। ठीक है, अब हमने सब लिख लिया। एक बार चेक कर लेते हैं कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है। अरे क्यों हिल रहा है भैया पेपर। माइनस का 3x² लिख लिया, फिर माइनस का x² लिख लिया, देन माइनस का 2x² लिख लिया। चलो x² वाले हो गए। इन दोनों को सॉल्व करके -7xy हो गया। ये तो दोनों कटी हो गए और ये दोनों 5 बन गए। चलो इतना भी हो गया। y² ये वाला लिख लिया, ये वाला भी लिख लिया, ये वाला। चलो जी, यहाँ तक हम बिल्कुल सही है। अब आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करें। देखो माइनस 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 यानी सब प्लस होंगे बट साइन माइनस का आ जाएगा। 3 और 1 4, 4 और 2 6, तो माइनस का 6 ओहो 6x²। ओके जी, नाउ माइनस का 7 प्लस का 5 यानी कि माइनस होगा, साइन बड़े का आएगा, वही माइनस का आएगा। 7 में से 5 गए 2xy। नाउ अब इसमें देखो पहले ना माइनस माइनस वालों को ऐड कर लो, है ना। माइनस माइनस ऐड होता है पर साइन माइनस का आता है, तो माइनस और -2 -4y² हो गया और प्लस का y² अभी हमारा रह गया। नाउ ये तो हमारे सॉल्व हो ही गए। इसको सॉल्व कर लेते हैं कि भाई -2 -2 -4 हो गया, प्लस का y हमने एज इट इज लिख लिया। अब माइनस प्लस माइनस होगा, साइन बड़े का आएगा, तो भाई लगा दिया माइनस। अब 4 में से 1 गया 3y²। सो ये हमारा आंसर आ गया। ओके जी, चलो जब 6 पार्ट आ गया, बिल्कुल लास्ट पार्ट आ गया इस वर्कशीट का, इसके साथ ये वर्कशीट भी हमारी खत्म हो जाएगी। फटाफट से करते हैं, वर्कशीट को खत्म करते हैं। तो वही अगेन बायनोमियल टू बायनोमियल, इसकी फर्स्ट टर्म से हम सेकेंड वाला पूरा एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा। फिर वापस वही b² लिख दिया एंड अगेन वही हमने लिख दिया। माइनस हमने क्या सीखा, माइनस जब ब्रैकेट के बाहर हो ना उसे अलग ही रख लो। ये पूरा अलग ही सॉल्व करेंगे एंड देन फिर हम ब्रैकेट खोलेंगे। ठीक है जी, माइनस के b² से हम भी यही मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करें। a⁻², a⁻², a की पावर 4 हो गई, प्लस a⁻², b⁻²। अगेन वही a⁻², b⁻², b की पावर 4 माइनस बाहर लेंगे भाई, a की पावर 4 माइनस a⁻², b⁻²। माइनस का है प्लस का है, साइन माइनस का हो जाएगा। b⁻², a⁻², माइनस माइनस मल्टीप्लाई होता है, प्लस का साइन हो जाएगा b⁻4। चलो जी, साइन चेंज करते हैं। वैसे इसको हम सॉल्व कर सकते थे, लाइक टर्म्स के साथ में लिख सकते थे। चलो कोई नहीं, बाद में लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन चेंज करते, देखो ब्रैकेट खोल रहे हैं तो प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो जाएगा बच्चे। अगेन माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। अब b² लिखो या a² b² लिखो, बात तो एक है तो दोनों मल्टीप्लाई में ही है ना। प्लस का माइनस हो गया। अब लाइक टर्म्स ढूंढते हैं। देखो ये प्लस का a4 माइनस का a4 कट कर दो, 0 ही होना है भाई तुम्हें। इन दोनों को ऐड करा। अच्छा ये देखो, ये भी 1 1 1 1, चारों ही प्लस के इकट्ठे लिख देते हैं। 4a² b² है ना, 1 2 3 4। चलो अब b का 4 और प्लस का माइनस का, ये भी 0। अच्छा आंसर बस इतना ही है हमारा, बहुत छोटा सा आंसर आ गया तो मज़े ही आ गए। चलो जी, ये हमारी वर्कशीट यहीं पे ख़त्म होती है। So, alright then kids, we have completed worksheet 3 of the chapter algebraic expression in this video, and we will continue next worksheets in our next video. So don't forget to subscribe my channel to get notifications of my upcoming videos, and yes, like, share also my videos. Thanks for watching.